व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होने वाला है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं, और वो ये है कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे किसी एथलीट से प्रॉब्लम है या मुझे किसी IFBB से प्रॉब्लम है या मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम है। ये तीन चीज़ें जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन, एथलीट्स या स्पेशल कैटेगरी के जो लोग हैं उनसे, कंपटीशन से, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस एक्सपो कराना नहीं है, मेरा बिजनेस कंपटीशन कराना नहीं है, मेरा बिजनेस किसी एथलीट से नहीं होता है, तो मुझे फाइनेंशियली कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले तो आप ये समझिए। अब आते हैं कि मैं किस लिए ये जंग लड़ रहा हूं। मेरी जंग है इस शोज के प्रमोटर्स से, जो प्रमोट करते हैं शो को, जो शो के सो कॉल माई बाप हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। जी हाँ, शेरू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत कुछ चल रहा है, और ये पिछले 4 साल से मैं कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी इस बारे में बात कर रहा है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में और भी लोग बोलें, लेकिन क्यों बोल रहा हूँ? जब मेरा बिजनेस राइवलरी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि मेरे अलग एक फेडरेशन चल रही है और इनकी फेडरेशन है और मैं बोल रहा हूँ इसमें मत खेलो, मेरे फेडरेशन में खेलो ताकि मैं पैसे आपसे कमा सकूँ। ऐसा नहीं है, करेक्ट? मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मेरे ताल्लुकात इनके साथ अच्छे थे। मैं शुरुआत करता हूँ कि मेरी और इनकी मुलाकात कैसे हुई शेरू क्लासिक की। आपको पता होगा कि 2013 और 14 में इनके शोज़ बंद हो चुके थे, क्योंकि 2011-12 में इनको कोई प्रॉब्लम हुई, और जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब 2013-14 में इनका शोज़ ख़राब हो गए, बंद हो गए, तो 2015 में ये मेरे पास गोवा आए और मुझे अपने साथ जोड़ने के बाद मुझे वादा किया गया कि मुझे 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और मुझे एक बूथ का स्पेस दिया जाएगा। और बूथ के स्पेस को मैंने इस्तेमाल किया। उस वक्त मैं एक सप्लीमेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर था और मैंने वो बूथ फ्री में उस ब्रांड को दिया और इस शो के लिए जान लगा दी। और उस वक्त तक काफ़ी लोग इनको ढूंढ रहे थे, जो 2013 और 14 में जो इनके शोज़ के उधार बाकी थे, सारे लोग ढूंढ रहे थे। मुझे सबने कहा कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? लेकिन मेरा सप्लीमेंट ब्रांड शुरू हो रहा था, मैं ब्रांड एम्बेसडर था, ये आए, मैंने कभी इनके साथ व्यवहार नहीं किया था, तो मेरा कोई इनसे पर्सनल प्रॉब्लम था ही नहीं। तो मैंने कहा इट इज़ नॉट माई बिजनेस, आपके साथ जो हुआ वो आप समझे। ये मुझे 20 लाख रुपये देंगे, मुझे स्पेस देंगे, मैं 3 दिन वहाँ पर आऊँगा, शो को प्रमोट करूँगा। हालांकि मेरे पास रिटर्न में नहीं है इस वक्त, तो मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस पैसे की, और पैसे की बात ही नहीं है। उसके बाद इन्होंने ऑफ कोर्स वो पैसा तो शो के बाद मिला ही नहीं, क्योंकि शो में लॉस हो गया, या जो भी इनको कहना था वो कर दिया और बातें ख़त्म हो गई। उसके बाद उसके दूसरे साल से शुरू किया इन्होंने एमेच्योर ओलंपिया। ठीक है, किसी वजह से हम उसमें नहीं जुड़ पाए और शायद इनको लगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है, और तब तक शो में बड़ा हो चुका था शेरू क्लासिक, और दूसरे साल एमेच्योर ओलंपिया आ रहा था, स्पॉन्सर्स मिल चुके थे। जो सप्लीमेंट कंपनी है उन्होंने ही कुछ 50 लाख रुपए मैंने ही दिलवा दिए थे उनसे। सो ऑल वॉज गुड, सो दे डोंट नीडेड मी एनीवेज। तो ये बात वहाँ ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने शुरुआत की लोगों से, एथलीट से पैसे लेने, और मेरे ख्याल से 10 से 15 हज़ार के बीच में होगा। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं IBBF का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जो मुंबई बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, जिससे मेरा फाइनेंशियली कोई लेना देना नहीं है। चेतन पठारे साहब वो चलाते हैं, और प्रेमचंद डेगरा जी हाँ, आप सब जानते हैं प्रेमचंद डेगरा कौन है। जो नहीं जानता है, प्रेमचंद डेगरा गूगल कर लीजिए, पता चल जाएगा। वो उसके प्रेसिडेंट है, वो चलाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ आज से हूँ, मैं उनके साथ हूँ कम से कम 15 से 20 साल पहले से। जब स्टाइल फिल्म आई थी, जब मुंबई श्री होता था, तो मैं कुर्सी पे, प्लास्टिक की कुर्सी पे हम बैठते थे, कपड़े से लिखा जाता था, कपड़ा लगा रहता था पीछे, और पेंटिंग से लिखा जाता था मुंबई श्री। मैं वहाँ पर भी भीड़ में खड़ा रहता था, बैठता था, एज अ चीफ गेस्ट होता था, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग से प्यार है। उस वक्त भी जब मुझे पैसे नहीं मिलते थे, कोई इंस्टाग्राम नहीं था, कुछ नहीं था। ये लोग तो अभी आए हैं, 2-4 साल पहले बिजनेसमैन हैं। तो मैं तब से उनका शागिर्द हूँ और फैन हूँ प्रेमचंद डेगरा का, बॉडी बिल्डिंग का। अब मेरी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो पैसे ले रहे हैं,
एक एक शो में 15,000, 20,000, 7,000 रुपए प्रो टैन के, आई मीन 2,000 रुपए में प्रो टैन आता है जो 5 से 7 बार लगा सकते हैं आप। एक आदमी का एक कोटिंग लगाने का 7,000 रुपए लिया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। एक शो में स्टेज में जाने का 15 से 20,000, 10 से 15,000। और अभी एक नया पैतरा लेकर आए हैं ये लोग। आपको पहले अभी तो ऐसा था कुछ साल पहले तक कि आप जाएंगे, पैसे देंगे, आप स्टेज पे खेल सकते हैं। एनीवेज, अब इन्होंने नया पैतरा निकाला है जो अभी 2-4 हफ्ते पहले आया है कि सबसे पहले एक आम इंसान को, जैसे मैं एक आम इंसान हूं, सबसे पहले मुझे ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसमें 5,000 रुपए डालने हैं। अब मैं एलिजिबल हुआ हूं इस, मान लीजिए एक शो हो रहा है पंजाब में, मैं उस शो में जाके डायरेक्टली पैसे देके खेलना चाहता हूं, लेकिन नहीं, मैं डायरेक्टली पैसे देकर खेल नहीं सकता। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप जाके गूगल करके देख लीजिए, प्रोसेस गलत हो, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी तैयारी, अपनी जिंदगी, जो कुछ मेरे खर्च हैं वो सब अलग है। सबसे पहले मुझे एक फॉर्म भरना है, उस पर 5,000 रुपए देने हैं। अब मैं इस जगह पे खड़ा हूं, 5,000 मैंने भरा है। अब मैं पंजाब में जो शो हो रहा है, क्वालिफाइंग शो, उसमें मैं जाऊंगा। अब मैं जब यहां पर आऊंगा पंजाब में और इस शो के लिए क्वालिफाई करने के लिए खड़ा हूं, यहां पे मुझे फिर पैसे देने हैं 10 से 15,000 रुपए। प्रो टैन के लिए फिर मुझे देने हैं। ये अभी क्वालिफाइंग राउंड है। अगर मैं पंजाब का ये शो जीतता हूं, तब मैं ये शो से वापस अब आऊंगा मुंबई। जब मैं मुंबई आऊंगा, मुझे यहां पर फिर पैसे देने हैं 15 से 20,000 रुपए। प्रो टैन के 7,000 फिर देने हैं। सो ये ओवरऑल जो जर्नी रही मेरी, अगर पंजाब से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, पंजाब से आप फॉर्म भरते हैं, फिर वहाँ शो जीतते हैं, फिर यहाँ आते हैं, ये टोटल 30 से 40,000 रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन के जा रहे हैं मेरे। बिसाइड द फैक्ट के बाकी जितने अखराजात हैं, जो खर्च है वो अलग। अब आइए उस एसोसिएशन की बात करते हैं। तो ये गलत है या सही है, अब ये मुझे बताइएगा। अब आइए उस एसोसिएशन की बात करते हैं जो भारत सरकार अप्रूव्ड है। भारत सरकार कम से कम 500 लोगों को जॉब दे चुकी है, नौकरी दे चुकी है, रेलवेज में, आर्मीज में, सर्विसेज में। अब मैं उस शो की बात करता हूं। ऐसा तो नहीं है कि इनका शो सबसे अच्छा है और ये शो की कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज तक ये शो एमेच्योर ओलंपिया अभी आया है। मुझे एमेच्योर ओलंपिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं IFBB का फ़ैन हूँ। बचपन से मैंने बॉडी बिल्डर्स को देखकर बड़ा हुआ हूँ, तस्वीरें लगाई हैं, लाइन में लगकर उनके साथ तस्वीरें खींची हैं। आप सब अभी बॉडी बिल्डिंग सीख रहे हो। मैं आज से 10 साल पहले ओलंपिया देखा और लाइन में खड़े होकर लोगों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। ठीक है, मेरी पूरी फैमिली बॉडी बिल्डिंग फ़ैन है। मगर आप लोग को ऐसा लगता है मुझे IFBB से प्रॉब्लम है। मुझे IFBB से कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, मुझे एथलीट से कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, और ना ही मिस्टर ओलंपिया से कोई प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम है इस जैसे लोग, इन लोगों से जो ये प्रमोटर हैं और इसको एक बिजनेस बना के रखा हुआ है। अब आइए बात करते हैं कि मिस्टर इंडिया भारत श्री के बारे में, जिसमें सुनीत यादव है। आप देख सकते हैं कि कितना हसीन खूबसूरत बॉडी है। मैंने खुद अपनी कंपनी में उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पीनट बटर में वो ब्रांड एम्बेसडर है, मेरे पर्सनल दोस्त हैं, मैं उनका फ़ैन हूँ। इससे पहले भी बॉबी सिंह, आप देखेंगे 30 से 40 लाख रुपए भारत सरकार ने उनको दिया। तो जाहिर है कम से कम 500 बॉडी बिल्डर्स ऐसे हैं, एथलीट, जो अब तक जिनको नौकरी मिल चुकी है। तो वो एसोसिएशन जो चल रही है, जिससे मिस्टर वर्ल्ड खेले हैं लोग, मिस्टर यूनिवर्स खेले हैं लोग, भारत श्री खेले हैं, महाराष्ट्र श्री खेले हैं, मुंबई श्री खेले हैं, ये सब चल रहा है पिछले 15 से 20-30 साल से। तो क्या ये पूरी एसोसिएशन गलत है? क्या भारत सरकार गलत है? मतलब बिल्कुल गलत है, और ये बिल्कुल सही है। सही और गलत की बात नहीं है। मैं ये बता रहा हूं, जब ये एसोसिएशन इतने सारे मिस्टर यूनिवर्स पैदा कर सकती है, इतने सारे मिस्टर इंडियाज पैदा कर सकती है, इतने सारे मिस्टर मुंबई पैदा कर सकती है, मिस्टर महाराष्ट्र पैदा कर सकती है, मिस्टर पंजाब पैदा कर सकती है, और इनकी फीस क्या है? इनकी फीस है 1,000 रुपए। जी हां, जितने बॉडी बिल्डर्स हैं जानते होंगे, 1,000 रुपए एक बॉडी बिल्डर फीस देता है। मैं जानता हूं वो बहुत जरूरी है। नॉमिनल फीस देता है और वो स्टेज पे जाते हैं और भारत श्री खेलते हैं, और मिस्टर वर्ल्ड खेलते हैं, मिस्टर यूनिवर्स खेलते हैं, मिस्टर एशिया खेलते हैं। सिर्फ 1,000 रुपए लिया जाता है उनसे। तो आप किस बात के इतने सारे पैसे ले रहे हैं?
वेरी इंटरेस्टिंग। अब इन्होंने इस बात को, मुद्दे को हटाकर पर्सनल बना दिया है कि मेरी किसी से क्या पर्सनल प्रॉब्लम है, उनकी मेरे से क्या प्रॉब्लम है। ये सब पर्सनल प्रॉब्लम आई कहाँ से? ये इन्होंने खड़ा किया है। जब मैंने इनको रोकना शुरू किया, मैंने लोगों को अवेयरनेस देनी शुरू की कि आप लोग खेलो, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं तो खुद फैन हूँ, मैं स्टोरीज बॉडी बिल्डर्स की खुद लेता रहता हूँ। आज से कुछ साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले, एक यूट्यूबर ने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसमें भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। मुझसे पूछा गया कि क्या आपको क्या लगता है इनमें से कोई मिस्टर ओलंपिया बन सकता है अभी? तो मैंने ये कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, मैंने ये कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 5 या 10 साल में कोई मिस्टर ओलंपिया बन पाएगा। मैं हैंडीकैप कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पावर लिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात कर रहा हूं। मेंस फिजिक, बॉडी बिल्डिंग, 212 ओलंपिया ओपन। मैंने ये कहा था मुझे नहीं लगता कि 5 से 10 साल में कोई बन पाएगा, क्योंकि इनको फाइनेंशियल हेल्प नहीं है। आज हिंदुस्तान में इतना सब कुछ है, लेकिन एथलीट जिंदगी वही जी रहा है, चाहे उसके पास प्रो कार्ड हो या नहीं हो। आज ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई शो जीत लिया, प्रो कार्ड जीत लिया है, आप बिल्कुल बिलियनर हो गए। तो कॉमन सेंस मुझे था कि इवन अगर आप प्रो कार्ड जीत भी जाओगे, जब तक कि कोई आदमी आपको फाइनेंशियल हेल्प नहीं करेगा, आप यूएसए जाकर के ओलंपिया खेलोगे कैसे? हम तो मील मील जोड़ रहे हैं, पाउडर चम्मच चम्मच जोड़ते हैं, अंडे खा खा के पैसे बचा रहे हैं ताकि हम अपने बदन को खूबसूरत बना सके, पैसे इन्वेस्टमेंट बचा सकें। हमको कोई ईरान में या दुबई में या कुवैत में ऐसा तो नहीं है कि साहब आप दिन भर खाओ, बॉडी बिल्डिंग करो, सामान चलाओ, मैं सब दे दूंगा। हाँ, सामान से याद आया, इन लोगों ने लोगों की किडनियां खराब कर रखी हैं। कितने लोग क्या मर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं ये बात शुरू कहां से की? कुछ साल पहले तक मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता था। एक आदमी का फोन आया मुझे, एक उम्र दराज आदमी थे, उन्होंने फोन करके मुझे बोला कि आप ये क्या कर रहे हो? तो मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया। बोला मेरी उम्र है 60 साल, मैं जॉब करता हूं अभी भी, मेरी बीवी की उम्र है 55 साल, मेरी बीवी भी जॉब करती है अभी भी, मेरा बेटा है उसकी बीवी भी जॉब करती है, लेकिन मेरा बेटा दिन भर खाता है, जिम जाता है और सोता है। ये आप लोगों ने क्या बना रखा है? मैं बिल्कुल हिल गया कि बाप 60 साल का है, वो जॉब पे जा रहा है, माँ जॉब पे जा रही है, बीवी जॉब पे जा रही है, और जो हस्बैंड है वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ उसको क्योंकि लेग्स डे, चेस्ट डे, ऑन साइकिल, ऑफ साइकिल, बहुत कुछ चलता रहता है ना। तो मुझे लगा कि कॉमन सेंस वाली बात है। मैंने बोला भाई ये मत करो, आपके लिए ये चीज इस वक्त एक सिर्फ प्लास्टिक कार्ड है जो आपको ये बताती है, जो ये प्लास्टिक कार्ड उसलिए है क्योंकि ये काम नहीं करेगी जब तक आप बाहर जाएंगे नहीं। और आप सब एथलीट, इनके लिए एक प्लास्टिक कार्ड हो, वो स्वाइप करना है, जब भी दिल किया एक शो खड़ा कर दिया, सारे लोग आ गए, सबसे पैसे ले लिए, कार्ड स्वाइप किया, आ गया, दिखाया कि आपको एक कार्ड प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक कार्ड का मतलब IFBB प्रो को रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं भाई। कब से जानते हो IFBB प्रो को आप लोग? कितनी बार ओलंपिया देख चुके हो जिंदगी में? अभी बॉडी बिल्डिंग शुरू की है ना, 2 साल, 5 साल, 10 साल, मेरी हिस्ट्री निकालो, मैं कब से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं। तो क्यों कर रहा हूं? अगर वो तो गलत है, उनका फैन नहीं हो, तो मैं क्यों कर रहा हूं? मैं आप लोग को नहीं बोल रहा हूं भाई, IFBB को नहीं बोल रहा हूं। एनीवेज, कमिंग बैक टू द हिस्ट्री, ये लोग जो आज महाराष्ट्र श्री होता है, मुंबई श्री होता है, उसमें 1000 रुपए में शो करा सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हुआ था, बड़ा अच्छा शो हुआ था, 40 से 50 लाख रुपए तक का उन लोगों ने टोटल इनाम दिया, कैश प्राइसेस दिए, जॉब मिल रहे हैं लोगों को। सुनीत यादव को अभी जॉब मिली है इनकम टैक्स में, सुहास कामकर जॉब कर रहे हैं, हालांकि सुहास कामकर ने खेला अमेचर ओलंपिया में, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा अगर किसी से अनबन पर्सनल है, ये लोग उस पर्सनल चीज को अपने साथ जोड़ते हैं और उन लोगों से मुझे लड़वाने की कोशिश करते हैं ताकि इनको सपोर्ट मिले। आप IFBB की बात करते हो, वेरी गुड। आपने IFBB मरिका जोहानसन, जिसका वीडियो मैं इंस्टाग्राम पे डाल चुका हूं, 6 महीने उससे काम करवाया भारत में, अभी उसका नया वीडियो आएगा, आप देखिएगा, भारत में, और उसको डरा धमका के यहां से भगा दिया। क्यों नहीं दिया उसका पैसा? आप तो IFBB के बहुत ज्यादा वो हो, मैं गंदा हूं और आप बहुत अच्छे हो IFBB के, तो IFBB एथलीट के साथ ऐसा क्यों किया आपने? वो IFBB एथलीट नहीं है, लेडीज है, IFBB एथलीट है, नो प्रॉब्लम, राइट? तो उस बात को भूल जाना चाहिए, वेरी गुड।
ये तो कम है सर। इन्होंने क्रिस गेटिन, नील हेता, इन सब का वीडियो है मेरे पास। नील हेता, अब आपको नाम बता रहा हूं जो मिस्टर ओलंपिया खुद हैं। जी हां, 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया डोरियन येट्स। अभी उनका वीडियो भी डालूंगा, आप देखिएगा। $1 मिलियन कितना होता है? गूगल करिए, गूगल करिए, $1 मिलियन कितना होता है? आज की तारीख में 7.5 करोड़ रुपए होते हैं। उन्होंने वीडियो डाला हुआ है, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, मैं भी डाल दूंगा। 7.5 करोड़ रुपए डोरियन येट्स, भगवान ऑफ बॉडी बिल्डिंग डोरियन येट्स। मैं उनके पास यहां से बर्मिंघम गया, उनके साथ तस्वीर खिंचाई, उनके साथ ट्रेनिंग ली। आप में से कौन, कितने लोग गए हैं टेंपल जिम के अंदर? मैं गया, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डिंग फैन हूं, उनका फैन हूं। तस्वीरें हैं मेरे पास इंस्टाग्राम पे, देख लीजिए जाके नीचे। उन्होंने भी मुझे बताया कि मैंने कहा सर इंडिया कब आएंगे आप? तो उन्होंने गाली देना शुरू किया इनको, मुझे तो पता ही नहीं था। $1 मिलियन का नकली माल बना करके यहां पे बेचा गया। उन्होंने माल भेजा, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उन्होंने मिस्टर ओलंपिया को भी नहीं छोड़ा, लूटा $1 मिलियन 7.5 करोड़ के लिए। उसके बाद जो बिजली की चोरी का पता चला, वाओ दैट इज शॉकिंग। पता नहीं क्या क्या है, डॉरी वॉरी, इतने सारी चीजें हैं कि मैं बोलूंगा तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं आगाह कर रहा हूं लोगों को कि मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले हुए लोग हैं और मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, इनसे मेरी पर्सनल लड़ाई है। मैं बता रहा हूं कि ये लोग फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ, आपको एज अ प्लास्टिक कार्ड यूज कर रहे हैं। हर आदमी किडनी जला रहा है अपनी, और हर साल ये लोग अमीर होते जा रहे हैं, नई नई गाड़ी ले रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आप सब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। आज बात करते हैं एक लड़का जिसने इंडिया से ओलंपिया को क्वालिफाई किया। कनाडा में वो रहते हैं, भुवन। जी हाँ, दिल्ली के। सबसे पहले मैंने तस्वीर डाली थी, स्टोरी भी डाली थी, मेरे घर पे आए थे वो सबसे पहले, जब मेरी उनकी दोस्ती थी, अभी भी दोस्ती है। सबसे पहले इंडिया आए, इनका शो देखने आए, शो में गए और आने के बाद देखा और उन्होंने बोला यार मुझे तो यहाँ कोई मतलब कोई पूछना नहीं है, कोई वो नहीं मिल रही है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। मैंने बोला आप प्लीज़ घर पे आइए। मेरे घर पे आए, मिले, हमने तस्वीरें खींची, चले गए। तब तक उनको कोई नहीं पूछ रहा था, ये शो में ऐसे ही घूम रहे थे, ये लोग सब बिजी थे बड़े बड़े गेम में। उसके बाद वो लड़का मेहनत करता है खुद के पैसे से, खुद के जॉब से, खुद के ट्रेनर ने उसको ओलंपिया में क्वालिफाई कराया, खुद उसने, उसके घर वालों ने सपोर्ट किया, उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया, पैसा दिया, ट्रेनर ने सपोर्ट किया। इन्होंने नहीं किया। जब वो क्वालिफाई हो गया तो यही लोग जो उसको भाव नहीं दे रहे थे, यही लोग उसके घर पहुंच गए या जो भी है, उसको लेकर इंडिया आ गए और घुमाया कि देखो हमारा इंडिया का आदमी हमारे ओलंपिया में पहुंच गया है। बहुत अच्छा है। आपने क्या मदद की है साहब? आपने क्या मदद की है उसको ओलंपिया में पहुंचने? बचपन से वो वर्कआउट कर रहा है, बचपन से अपने घर के पैसे वो भर रहा है और मेहनत करके पहुंच गया। जब क्वालिफाई हो गया तो आपने बोला कि हमारा आदमी है। वेरी गुड, दिस इज द हिस्ट्री। मुझे किसी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है भाई। मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने एक पैसा कमाने का बॉडी बिल्डर से जो गेम बना रखा है, मैं उनसे परेशान हूं, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ चीटिंग की तो जाहिर है मेरा दिल खट्टा होगा। उसके बाद ये सबके साथ चीटिंग कर रहे हैं। अब मेरे साथ डोरियन येट्स, भगवान ऑफ बॉडी बिल्डिंग, वो जैसे लोग, अगर मुझे उनका मैसेज आया कि यू आर ब्रेव, बड़ा हिम्मत है तुम में, मैंने कहा नहीं सर मैं क्या करूं, क्योंकि लोग, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक वीडियो बनाओ, क्लियर करो। लोगों ने मुझे बताया वीडियो बनाओ, क्लियर करो कि तुमको एथलीट को लग रहा है कि साहिल खान को एथलीट से प्रॉब्लम है। भाई मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप मेरे हिस्से की रोटी नहीं खा रहे हो, मैं कॉम्पिटिटर नहीं हूं आपका। ऐसा तो नहीं है कि मैं फर्स्ट आता हूं आप सेकंड आते हैं। आप सबकी बॉडी मुझसे बहुत अच्छी है, आप लोग अपनी दुनिया में हीरो हो, मैं अपनी दुनिया में हीरो हूं। मेरा कोई आपका बिजनेस राइवली तो नहीं है ना। कोई एथलीट जीते या ना जीते, बॉडी उसकी अच्छी हो या नहीं हो, इससे मेरी बिजनेस को कोई नुकसान नहीं होता। तो मेरी लड़ाई इससे थी। धीरे धीरे इन्होंने एथलीट लोगों को जोड़ना शुरू किया, बात को घुमा दिया और अपने मुद्दे को हटाकर मुझे सारे एथलीटों से धीरे धीरे वीडियोस बनवाते रहे। ठीक है साहब, मेरी जो मांग है, मैं आज के बाद अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो कभी भी ये बात बोलना बंद कर दूंगा इनके खिलाफ और सारे एथलीट को मिलकर गले लगा लूंगा, या बोलिएगा तो सॉरी भी बोल दूंगा। अगर इन्होंने हिंदुस्तान में वही कर दिया जो भारत श्री में होता है, 1000 रुपए, जी हाँ 1000 रुपए आप लीजिए पर एथलीट, और एथलीट को स्टेज पे चढ़ने दीजिए। मेरी मांग क्या है? मैं ये हो क्यों रहा है, ये कंफ्यूजन निकाल रहा हूं, मैं कर क्यों रहा हूं? मुझे सिर्फ यही आपसे चाहिए
आप अपनी दुनिया में खुश, मैं अपनी दुनिया में खुश। आप अनाउंस कर दीजिए कि हाँ भाई, अब हम जो शो कराएंगे, मिस्टर ओलंपिया कराएंगे, एमेच्योर ओलंपिया कराएंगे, जो भी आप कराना चाहते हैं वो कराएंगे। अब हम एथलीट से सिर्फ 1000 रुपये लेंगे, जो हमारी कॉस्ट है, लाइट बिजली जो भी है, क्योंकि भारत श्री उतने में हो रहा है भाई। प्रेमचंद डेगरा कौन है भाई? भगवान है वो, गूगल करो, आज तक कोई गया नहीं है यहां से। 80 से लेकर 2020 आ गया, वो आदमी आज कर रहा है, इतने सालों से बॉडी बिल्डिंग को बढ़ाकर यहां तक लेकर आए, कोई पूछता भी नहीं है उनको। क्यों नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? क्योंकि उनके पास इंस्टाग्राम नहीं है। तो बस सिर्फ आप ये कर दीजिए साहब, ये मैसेज है आप लोगों के लिए, 1000 रुपये आप एथलीट कर दीजिए। मैं इसके बाद कभी भी आप लोगों के बारे में कुछ ना बोलूंगा, ना पोस्ट करूंगा, और जितना सारा मटेरियल मेरे पास पड़ा है, मुझे इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस। जस्ट अनाउंस, एथलीट के लिए आप बोल दीजिए कि साहब मैं 1000 रुपये लूंगा आज के बाद, साहिल खान, दैट्स इट। ऑलराइट, सो इसका एंड क्या है? 2 चीज़ें। जिन तकलीफ़ों से एथलीट बड़ा हुआ है, अंडे से लेकर किडनी तक, इनकी सारी निचोड़ के लिए एक ही मांग है कि इनके शो में सिर्फ 1000 रुपये पर एथलीट लिया जाए, जो भारत सरकार अप्रूव बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन IBBF लेती है, या कोई नॉर्मल एसोसिएशन लेती है, जो 1000-2000 होते हैं, आप ले लीजिए। सारे जितने एथलीट हैं उनको जीने दीजिए। उनकी पर्सनली ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हार्ड होती है, और उसको भी निचोड़ रहे हैं आप। हर एथलीट को इन्होंने बनाया प्लास्टिक कार्ड, इसलिए मैंने बोला कि ये है एक प्लास्टिक कार्ड स्कैम। आप लोग क्यों समझ रहे हो कि मैं प्रो को बोल रहा हूँ प्लास्टिक कार्ड, या मेरा क्या लेना देना भाई? मेरी कोई अलग एसोसिएशन चल रही है क्या कि मैं बोलूँगा उस एसोसिएशन में मत खेलो, मेरे में खेलो? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सब एक इनके लिए स्वाइप अप प्लास्टिक कार्ड हो, दैट्स इट। होपफुली ये मैसेज से एथलीट जितने हैं उनको समझ में आएगा। होपफुली शायद ये जो एक्सपो के ओनर्स हैं, ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इनको समझ में आएगा कि हाँ भाई, एथलीट से इतने पैसे लेना सही नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन के पैसे लें, फिर शो में 15,000 लें, फिर प्रो टैन का लें, मुंबई आने के बाद फिर 20,000 लें। I mean, what is this? That's it for now. Hopefully you guys are going to like this episode, और जिसको नहीं समझ में आए, ये जंग तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक आदमी ये बात बोल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत लोग बोलेंगे यही बात बोलेंगे। नहीं है तो आप लोग अपनी किडनी जलाते रहिए, 20-30 हज़ार हर साल देते रहिए, और वो लोग अमीर से अमीर होते जाएंगे, एथलीट गरीब से गरीब होता जाएगा, वही ज़िंदगी रहेगी। That's it. And if you don't know, now you know. और कुछ भी, कहीं भी, मतलब अपने मुद्दे से हटाने के लिए, कि मैं एथलीट की जो बात कर रहा हूँ उसको हटाने के लिए कुछ भी फेक आइकॉन, दादा साहब फाल्के गलत है, ये है वो है, सब इतना कुछ चल रहा है ताकि मेरा मुद्दा हट जाए, और अच्छे अच्छे बच्चे लोग को, एथलीट लोग को वीडियो बनाओ, यूट्यूब बनाओ। अरे यार, क्या काम पे लगा रहे हो? इतना उन लोग से प्यार है तो कर दो ना उनके लिए फ्री, 1000 रुपये में कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ यार, कसम से नहीं, मतलब गुस्सा आने वाली बात है या नहीं? मतलब बिजली की चोरी से लेकर डोरियन येट तक, और उसके बाद अभी बच्चे लोग से भी माल ले रहे हैं, और हाँ वीडियो बनाओ, सबको तू जीतेगा सब। क्या है क्या? मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं भाई, आप एथलीट के लिए करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो एथलीट के लिए?